नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ आज प्रतापगढ़ में। यहाँ पर भागवत कथा चल रही है। महाराज जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हमने देखा कि भागवत कथा इनकी बहुत ही फर्स्ट क्लास और अच्छा खासा भीड़ भी है। आइए महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी शुभ नाम बताएं और स्थान का नाम बताएं। मेरा नाम वैसे तो मैं कृष्णकांत के नाम से जाना जाता हूँ, लेकिन पूज्य गुरुदेव जी ने एक कथा में हम थे तो वहाँ पर गुरुदेव भगवान ने हमको हमारी कथा से प्रसन्न होकर मेरा नाम ही बदल दिए। बोले कि आज से आपका नाम कृष्णानंद होगा। तो मेरा नाम कृष्णानंद है और मैं आपके अमेठी जनपद से ही बिलोंग करता हूँ। वैसे श्रीधाम अयोध्या में मैंने अपना समय पूरा बिताया है। वहीं से मुझको ये सब आशीर्वाद मिल रहा है, पूर्वजों का, गुरुजनों का, आप सब साथियों का, सबका शुभाशीर्वाद मिल रहा है। और मैं ये इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मेरे परमात्मा का हर युग में अवतार होता है, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में। और अब की बार जब अवतार होगा मेरे परमात्मा का, तो जब 800 वर्ष शेष रहेगा तभी मेरे प्रभु इसी भारत देश में, उत्तर प्रदेश में, मुरादाबाद ज़िले में, संभल नाम की तहसील में एक विष्णुयश नाम के ब्राह्मण के घर परमात्मा का प्रादुर्भाव होने जा रहा है। भागवत कथा कितने तारीख से कितने तारीख तक? ये कथा 10 तारीख से प्रारंभ हुई है और 18 तारीख तक भंडारा का कार्यक्रम रखा गया है। 18 तारीख को सब लोग पूर्णाहुति का आनंद लेते हुए, महाप्रसाद का आनंद लेते हुए अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। कहाँ है ये जो स्थान, कौन सा? ये स्थान कटका मानापुर, जो प्रतापगढ़ जनपद का एक छोटा सा क्षेत्र है, जहाँ पर माँ चंद्रिका भवानी विराजमान है। और बगल में ही च्यवन मुनि की तपस्थली है, कालिकन धाम, जहाँ पर माँ विराजमान है। वहाँ पर कालिका मैया और बगल में चंद्रिका मैया। इन दोनों के सानिध्य में यहाँ भगवान की मंगलमयी पावन कथा हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। अभी तक आपने भागवत कथा कहाँ कहाँ हुआ है? अभी तो हम तुरंत में नागपुर से आए हैं। नागपुर में हमारी कथा हुई थी। इसके पहले अभी हम रीवा गए थे, रीवा में कथा बोल के आए हैं। अभी 19 तारीख से अमेठी जनपद में हमारी कथा घाघूघार ग्राम में श्री बद्री प्रसाद मिश्र जी के यहाँ कथा होने जा रही है। ठीक यहाँ से उठने के बाद जस्ट अगले दिन 19 तारीख से वहाँ पर भगवान की मंगलमयी रस वर्षा होगी, कथा की रस वर्षा होगी। श्री रामचरितमानस और राधे श्याम रामायण में कुछ आपको क्या लगता है कि राधे श्याम रामायण अच्छा है या श्री रामचरितमानस? देखिए, सबके अपने अपने भाव हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो लिख दिया है, हम उसी का आश्रय लेकर रामचरित्र को गाया करते हैं, प्रभु के चरित्र को गाया करते हैं। राधे श्याम रामायण की क्या पंक्तियां हैं प्यारे, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि 12 कलाएं श्री रामचंद्र की, 16 कृष्ण मुरारी की, इसलिए श्रेष्ठ कहलाते हैं कृष्णाय अवतार मुनि ज्ञानी। मिश्रा परिवार की तरफ से बढ़िया सुंदर आयोजन आप लोगों के लिए। जी, अभी आपने देखा कि महाराज जी से बात हो रही थी। सर, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का जन्म हुआ और लोगों का हमारे यहाँ बहुत प्यार मिला। लोग काफ़ी संख्या में आए हैं और आज हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं अपने इस प्रोग्राम से। और हम सब से हम यही प्रार्थना भी करेंगे भगवान से, जो भी संत भक्त लोग हमारे यहाँ हैं, सब भगवान सबका कल्याण करें, सबकी मनोकामना पूरी करें, हैं, सबकी इच्छाएं पूरी करें और सबका भला हो। मैं हमारी यही कामना है भगवान से। बस इसी के साथ हमारे भागवत कथा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? भागवत कथा हमारी 10 तारीख से प्रारंभ हुई है। आज तो यहाँ पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और बहुत से लोग आए, इतने लोग आए हैं
कि उनको देख करके मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। और यदि ये भगवान की भक्ति की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज तो कृष्ण का जन्म हुआ और लोगों ने इतना बढ़िया नृत्य किया कि भगवान की जन्म लेते ही लोग पुष्प वर्षा करके नाचने लगे और बहुत देर तक नृत्य करने लगे। यहाँ की व्यास जी को उसके बीच में रोकना पड़ा, वरना लोग रुक नहीं रहे थे। उनका मन ऐसे हो रहा था जैसे भगवान वास्तव में आज मेरे सामने आ गए हैं। यही लोगों को भगवान भक्ति की ओर ले जाने के लिए हमें प्रेरणा देती है, हमें प्रेरित करती है। और सारे लोग पड़ोस के आ रहे हैं और ये सारे लोग हमें उत्साहित कर रहे हैं। हम इन लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं, अपना समय निकालते हैं और बहुमूल्य समय हमें देते हैं। हम इनके आभारी हैं। और ये भी है कि ये भगवान की भक्ति में लोगों का रुझान बढ़ रहा है। ये देख कर के हमारे व्यास जी भी बहुत प्रसन्न हैं। और व्यास जी बहुत अच्छे मधुर व्यक्ति हैं और अच्छी सी कथा कहते हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं। धन्यवाद महाराज जी। आज की आपने जो हुआ और ये जो भक्त हैं इनके लिए 2 शब्द क्या बोलना चाहेंगे? बस यही कामना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी को भगवान सद्बुद्धि दें, भगवान के कार्य में भगवान के चरणों की सब सेवा करें, सबका कल्याण हो। व्यासपीठ से यही मेरी सबके लिए शुभकामना है। आप सब यहाँ पर आए, आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताएं, जैसे कोई भागवत कथा चाहता है कि हो हमारे यहाँ, तो आपसे संपर्क करना चाहे तो क्या? हमारा संपर्क नंबर है 91 98 62 37 51 89 57 37 37 24। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और मेरा जो जन्म स्थान है अमेठी से ही हैं हम। अमेठी के बगल में विशेषरगंज एक है छोटी सी मार्केट, वहीं बगल में बरदहिया गांव है हमारा। और पूज्य हमारे जो पिताजी हैं उनका नाम है पंडित श्री रामकृष्ण ओझा, जो इंटर कॉलेज कालीकन में सेवा दिए, संस्कृत विषय के अध्यापक रहे। उन्हीं का हमको सानिध्य मिला, गुरुजनों की कृपा हुई, संतों की कृपा, आशीर्वाद पाया। और फिर राम नाम का आश्रय लेकर, भगवान श्री कृष्ण के नाम का आश्रय लेकर ये सुंदर सी गाड़ी, इस रथ को लेकर आगे बढ़े हैं। और मैं माधव से ही चाहता हूँ कि जब तक मेरे अंदर सांस रहे, हर सांस में गोविंद का नाम ही निकलता रहे, यही मैं चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे, महाराज जी से बात हुई। बाकी जो जिनके द्वारा कार्यक्रम में रखा गया है भागवत कथा, उनसे बात हो रही थी। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव। सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। यशोदानंद गोपाल की, यशोदानंद गोपाल की। सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। मातु यशोमती करत आरती, मातु यशोमती करत आरती, मातु यशोमती करत आरती, मातु यशोमती करत आरती। गिरधर नंद गोपाल की, गिरधर नंद गोपाल की। सब आरती उतारो मोरे लालन की, सब आरती उतारो मोरे लालन की। यशोदानंद गोपाल की, यशोदानंद गोपाल की। सब आरती उतारो मोरे लालन की, सब आरती उतारो मोरे लालन की। जय जगवंदन जगवंदन, जय जगवंदन जय जगवंदन जगवंदन।
जय तु नंदन कृष्ण कृपाल दयाल की होती कृष्ण कृपाल दयाल की सब बात की उतारो मुरझावन की सब आरती उतारो नंदलाल की यशोदा नंद गोपाल की होती यशोदा नंद गोपाल की सब बात की उतारो मोरे भोलाल की सब आरती उतारो लाल की सब मंगल गावन भजन मिले सब मंगल गावनी जगत मिली सब मंगल गावन जगत मिले सब मंगल गावनी छवि निरखत नंद लालन की होती छवि निरखत नंद लालन की सब बात की उतारो मोरे लालन की सब बात की उतारो मोरे लाल की होती यशोदा नंद गोपाल की होती यशोदा नंद गोपाल की ओ सब आरती उतारो मोरे लाल की सब आरती उतारो नंदलाल की मोरे मुकुट पीतांबर शोभे मोरे मुकुट पीतांबर शोभे मोरे मुकुट आदि मोरे मुकुट पीतांबर शोभे मोरे मुकुट पीतांबर शोभे मुख पर लाल गुलाल की होती मुख पर लाल गुलाल की वो सब आरती उतारो मोरे लाल की सब आरती उतारो मोरे लाल की होती यशोदा नंद गोपाल की होती यशोदा नंद गोपाल की वो सब आरती उतारो मोरे लाल की सब आरती उतारो नंदलाल की कृष्णदास बलिहारी छवि में कृष्णदास बलिहारी छवि में कृष्णदास बलिहारी छवि में कृष्ण कन्हैया लालन की होती कृष्ण कन्हैया लाल की सब आरती उतारो मोरे लाल की सब आरती उतारो नंदलाल की होती यशोदा नंद गोपाल की होती यशोदा नंद गोपाल आरती उतारो मोरे लाल की सब आरती उतारो नंदलाल करो ये गौरवतार संसार सार त्वमेव माता सविता त्वमेव 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 वेदा त्वमेव सब आरती उतारो मोरे लाल की सब आरती उतारो नंदलाल यशोदा नंद गोपाल की हो यशोदा नंद गोपाल की सब आरती उतारो मोरे लाल की सब आरती उतारो नंदलाल
जन्मानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि सन्तो प्रदक्षिण पदे 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 पदे